कांग्रेस संस्कार विहीन हो गई है, मर्यादाओं का उल्लंघन वाली पार्टी की तरह पहचानने जाने लगी है। कभी प्रधानमंत्री को अपमानित किया, कभी शिवराज जी को अपमान करते हैं। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया। ये अपमानित करने वाले कुसंस्कारित पार्टी बन गई है। इसलिए हिंदुस्तान में जनता की नज़रों से कांग्रेस गिर चुकी है। जो कांग्रेस देश में एक मुश्त केंद्र में सरकार में आती थी, हर प्रदेश में उसकी सरकार होती थी, आज नहीं है। उसका परिणाम है उनकी नीतियां खराब है, उनकी नीति खराब है। चाल और चरित्र चेहरा हिंदुस्तान का मतदाता कांग्रेस के बारे में समझ चुका है। पिछले 25 साल से मैं गोहद का एक जनसेवक की तरह नेतृत्व कर रहा हूं। नमस्कार, मैं सामाजिक कमल द खबर डेली के लिए आज हम हैं भिंड जिले की गोहद विधानसभा में। बड़ी हॉट विधानसभा है ये। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लाल सिंह आर्य, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के, वे यहाँ से पहली लिस्ट में प्रत्याशी बना दिए गए हैं। आज हम दिन में उनके साथ रहेंगे, भ्रमण करेंगे इस क्षेत्र का, लोगों से जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में वे क्या देखते हैं, किसको वोट करने वाले हैं, और वे क्षेत्र में घूमेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि विकास की उनकी क्या प्राथमिकता है। मानना है कि ये व्यवस्था ही टोटल खत्म होना चाहिए भारत में। हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी हैं, यही एक जाति है। कांग्रेस के पास कहने को बताने को नहीं है, फिर भी वो उस चुनाव में बहुत बूस्ट है। इस पर क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश की जनता जानती है कांग्रेस वादा खिलाफी करती है, कांग्रेस झूठ बोलती है, जनता को वादे तो करती है लेकिन निभाती नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है कि पिछली बार राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ ने कहा था 2 लाख तक का सभी किसानों का कर्जा माफ़ होगा, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन एक भी बेरोजगारों को भत्ता मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं 15 महीने में। साथ ही उन्होंने गरीब कल्याणकारी जो योजना थी संबल, उसको ये कह के समाप्त कर दिया कि ये बीजेपी के लिए कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी। तो गरीब विरोधी भी कांग्रेस है और विकास विरोधी भी कांग्रेस है। साथ ही मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी विरोधी भी कांग्रेस ने कि उनके महापुरुषों के ना तो कोई स्मारक बनाए, ना उनकी कोई बड़ी जयंतियां की। तो कुल मिला के कांग्रेस के समय में बिजली भी ठप थी, 5 घंटे मिलती थी। आज शिवराज जी के नेतृत्व में बिजली बहुत मिल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं, चाहे आयुष्मान हो, चाहे घर हो, PM आवास हो, शौचालय हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे 154 गांव में जो पेयजल योजना मंजूर हुई है, इन सब के कारण कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति आम जनता में श्रद्धा है, विश्वास है, और विश्वास विकास का भी है और जनकल्याण का भी है। दूसरा, सबसे पहली लिस्ट में आपका नाम था, उसके बाद दूसरी लिस्ट आई, अप्रत्याशित रूप से उसमें बड़े नाम थे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए बड़े चेहरों को इस बार चुनाव में उतारा है। पहले तो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। साथ ही जहां तक वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने का सवाल है, हम लोग सब वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, सब कार्यकर्ता हैं। पार्टी का नेतृत्व जिस मोर्चे पर सैनिक की तरह हम लोगों को भेजता है, उस मोर्चे पर हम लोगों को अड़ना पड़ता है। और कोई सांसद है तो विधायक का चुनाव ही लड़ने के लिए कोई मनाही नहीं है लोकतंत्र में, और कोई विधायक है तो उसके सांसद के लिए भी कोई रास्ता रुका नहीं है। और इसलिए ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि किसको कहाँ लड़ना है। और इसलिए कैलाश जी है, प्रहलाद पटेल जी है, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब हैं, फग्गन सिंह जी है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने के लिए हम मोर्चे पर डट गए। शिवराज जी के लिए कल से बड़ा एक श्राद्ध का करके कांग्रेस ने जारी कर दिया। दूसरा, के मिश्रा जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो मार्फत अपने ट्विटर से ट्वीट कर दिया, कौन बनेगा करोड़पति लेकर। तो कांग्रेस की इन सब बातों पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? कांग्रेस संस्कार विहीन हो गई है, मर्यादाओं का उल्लंघन वाली पार्टी की तरह पहचानने जाने लगी है। उसके लिए देश पहले नहीं है, उसके लिए संवेदनाएं नहीं है पहले, उसके लिए वोट कमाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। एक शिवराज जी जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के जिंदा रहते हुए कहते हैं कि श्राद्ध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नीचता की हद है। और मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी
प्रधानमंत्री को अपमानित किया, कभी शिवराज जी को अपमान करते हैं, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया। ये अपमानित करने वाले कुसंस्कारित पार्टी बन गई है। इसलिए हिंदुस्तान में जनता की नज़रों से कांग्रेस गिर चुकी है। जो कांग्रेस देश में एक मुश्त केंद्र में सरकार में आती थी, हर प्रदेश में उसकी सरकार होती थी, आज नहीं है। उसका परिणाम है उनकी नीतियां खराब है, उनकी नीति खराब है। चाल और चरित्र चेहरा हिंदुस्तान का मतदाता कांग्रेस के बारे में समझ चुका है। वैसे एक सवाल ये है, जैसे पिछली बार रणवीर जाटव को मिला था, सिंधिया खेमे से हैं, इस बार उनका टिकट आपको दिया गया है, सिंधिया पूरा समर्थन करेगा? मुझे लगता है कि अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रथम पंक्ति के मध्य प्रदेश में नेता हैं। बीजेपी में कोई गुट नहीं होता, बल्कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के एक सफल नेता की तरह काम कर रहे हैं। उनकी टीम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लग गई है और वो भी तन मन धन से, पूरी ताकत से, जैसे राजमाता जी लगती थी उसी संस्कार के साथ वो भी पार्टी की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या आपका विजन है? पिछले 25 साल से मैं गोहद का एक जनसेवक की तरह नेतृत्व कर रहा हूं और उसके रहते हुए गोहद में सड़कों का जाल बिछाए, पुलियों का जाल बिछाया, हाई स्कूल इंटर का जाल बिछाए, कॉलेज, नई तहसीलें बनाई, नई नगर पालिका बनाई है। गोहद नगर को पेयजल समस्या से मुक्त करने के लिए एक योजना 133 करोड़ की बन गई है। वो काम पूरा चल रहा है, लगभग 60% काम पूरा हो गया है। मालमपुर नगर पंचायत बन गई है। तो कुल मिलाकर विकास ही हमारे लिए प्राथमिकता है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बची हैं, कुछ रोडें, कुछ पुल पुलिया, वो भी हमें करना है। और गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोहद में 154 गांव के लिए नल जल योजना स्वीकृत की है, वो काम पूरा